एक पापा भी हैं और एक और मामा भी हैं। पापा तो गायब हो गए। हाँ, ना। वो पापा चले तो गए, चले उन्होंने गए, कहा होगा बस finally। कर दो, उन्होंने कहा निकालो बस। मुझे, बस मेरी उन्होंने बस हो कहा गई है, और ये वो कुछ ड्रामा, ये क्या मैं कर रहा हूँ। मैं तो डायरेक्टर का नाम देख के साइन किया था, सनम को देखा, ये तो मैं हुई नहीं उनके आसपास। अभी आपको समझ नहीं आ रहा था, अभी मैं उस घर की चीजें देखना चाह रहा होता हूँ, मैं उस घर की प्रॉब्लम के साथ ऑन बोर्ड होता हूँ और मैं कहता हूँ हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ, ये तो बहुत ही अनयूजुअल कहानी होती है उस घर की। कुछ नहीं हो रहा। नसरीन इज माय फेवरेट। Oh my God! नसरीन जो है ना, नसरीन को जितना एयर टाइम मिले, उसको जो टाइम मिला और जो उसने परफॉर्मेंस दी, मैं तो अलग नोट्स बना के लाई हूँ नसरीन पे। तुम्हें कैसे पता चला? नसरीन। नसरीन क्योंकि वो was- सब एक ही चीज मजे की थी, वो नसरीन थी। हाँ। यस, अच्छा मैं समझी सर, मैंने नोटिस किया नहीं, नहीं, नसरीन। बिकॉज़ वो हम इधर सब जाके ने इतने किया। मुझे मैनिपुलेटेड नहीं, इधर ऐसी बात, इधर ऐसी मैं बात। कहूंगी इनको नॉमिनेट करें अगले अवार्ड्स के लिए, द नसरीन, द मेड, इस डरामे में जो डरा रहा है हमें। क्या बेटी वाला सीन कितना अच्छा था, जो 2000 मांगता है और वो कहता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझे पैसे देने चाहिए। हर बंदा ही मुझे ताने मारता रहता है, वो चला जाता है। एक ढिठाई है उसकी आंखों में। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया सारा आपी का। जिस ड्रामे में बात होगी वो, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा, कि शुरू हुआ एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी से, फिर वो एक यंग कहानी में पहुंचा, यानी कि एक और घर में पहुंचा, उसके बाद फिर उस घर से निकल के वो पड़ोस में चला गया। अब पड़ोस से कहाँ जाने वाला है ये हमें सादी मैम बताएंगी। पड़ोस से निकल के फिर इसी घर में आया, फिर रूहान का रिश्ता भी आ गया, फिर वो दनीन भी आ गई, फिर कॉलेज का सीन भी आ गया। बहुत सारी चीज़ें हुई इस सारी एपिसोड मैं के बात कर रहा अंदर। हूँ ड्रामा सीरियल कफील। कफील। ये याद रखिएगा। हाँ, याद रखिएगा, ये कफील, जिसमें हम ढेर सारी कफालत को देखना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों की कफालत है जिसको मीसम जो है वो हमें दिखाना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस एपिसोड में हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा मुझे इतराज़ था, पहले इस शहर में पानी नहीं है, टैंकर मिल के नहीं दे रहा। खुदा के वास्ते आप क्यों एक ड्रामे में नलका खुला छोड़ देते हैं, इस ड्रामे में गैस खुली छोड़ी। आपको पता है 47,000 आया मेरे घर का बिल गैस का, और मैं परेशान वो हूँ। बच्चे जब चाय बना रही होती है तो चाय का चूल्हा, चाय डालती है सबुक के लिए, और किचन से निकल जाती है, चाय का लेकिन वो फोड़ चूल्हा है ना जलता बेचारे। रहेगा। हाँ, फोड़ होना और बात अरे है। मैं डर गई, मैंने बेसिक कहा गैस का सिलेंडर छोड़ दिया उन्होंने। बेसिक नहीं, चीज़ें हैं कि आप लेकिन थोड़ा वो सा, पानी भी जल हाँ, सकता है ना। तो वो इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल करें। ये बड़ी बेसिक चीज़ होती है, हम क्या किसी को वो करें। ओवरऑल ये ड्रामा जो है हमें मायूस भी करता है, फिर थोड़ी सी चीज़ें दिखाता है, फिर मायूस करता है, फिर चीज़ें दिखाता है। लेकिन इन पर्टिकुलर 2 एपिसोड के लिए मैं ये देना चाहूँगा। थैंक यू। बात करेंगे आगे चल के। आपने ओवरऑल बस गैस के चूल्हे की बात की, उसके अलावा आपने कोई बात नहीं, मैंने बात कर दी थी। मैंने आपको बताया कि इसमें कि ये 2 एपिसोड कैसी लगी इन आपको? 2 एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। रूहान का रिश्ता भी आया, रूहान जो है वो रिश्ते से मना भी कर देता है, मरी से भी होकर लगा आ कैसे गए, ड्रामा? वो सारी चीज़ें हुई। मुझे ये ड्रामा ऐसा लगा, बस मैंने आपको बताया कि One 1 thumbs थम्स up अप के हवाले से लगा। बाकी महीना जी, चीज़ें कफील नहीं। की ये 2 एपिसोड मुझे लग रहा है कि उसकी ग्रिप खत्म हो रही है। जो चीज़ें नादिया को चेंज ओवर पे ऑब्जेक्शन थी, जो मैंने लास्ट टाइम भी कही थी, वो मुझे अब फील हो रहा है। नॉट फ्रॉम द फैमिली साइड, उनकी फैमिली से मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि उसके बच्चे आ जाएं, उनके बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके माँ बाप का इंटरेक्शन उन बच्चों के साथ क्या है, वो साइड मुझे बिल्कुल सही लग रही है। ये जो थर्ड फैमिली ले आए हैं, अगेन ये वो वाली बात है जो अभी हम बड़ी आपी सारा आपी की बात कर रहे थे। आई एम नॉट ऑन बोर्ड विद देम। ये कौन है लोग, क्यों हैं? और सिर्फ आप एक, और अगर आपने एक और कहानी शुरू करनी थी सिर्फ एक और किस्म का कफील दिखाने के लिए, नहीं सही लफ्ज़ बोले? बिल्कुल बिल्कुल सही सही बोला, बिल्कुल सही। तो ये फैमिली शुरू से हमारे साथ होनी चाहिए थी। ये भी मैंने, सॉरी मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ बिकॉज कुछ कहने को है नहीं इन एपिसोड्स में। तो ये फैमिली हमारे साथ शुरू से होनी चाहिए थी कि ये बच्चा, जब ये लोग इस घर में आए हैं, अगर वो वाला पार्ट दिखाते हो, ये उन्हीं के साथ पला बड़ा है, यू नो, तो कोई ना कोई रीज़न वाई आई शुड फील अफेक्शनेट टूवर्ड्स दिस पर्सन। आई एम नॉट सेइंग द एक्टिंग इज़ बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स वेल डन। अगर हम उसको अलग से ले लें और उसको एक अलग कहानी के तौर पे देखें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो एक फ्रस्ट्रेशन आपने दिखाई है कि ये जो बहू आई है वो कैसे डील कर रही है। बट अदरवाइज मुझे लग रहा है कि ये वाला मैं फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने देखा है।
मैं सो फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं मुझे देखना लगता है कि चाहिए। ये जो है ना, जो होता है ना कि ट्रांसलेशन में इशू है, जो बिल्कुल कहानी बनी हुई नहीं थी। बहुत बड़ा इशू। अगर आप इसकी पैकेजिंग मुख्तलिफ करते, अगर आप यही दिखाते कि हाँ ये जो फैमिली हम तीसरे घर की देख रही है टाइटल में मौजूद होती, ताकि एज नहीं, व्यूअर आप टाइट- मेंटली प्रिपेयर होते, टाइटल पे भी या शायद दूसरे मोहल्ले में भी होते, कहीं पर भी हाँ होते ना? कि आप ऐसे 4 कहानियां दिखा रहे हैं। हाँ। एक ये उसकी 80s की कहानी दिखाई आपने, फिर उसकी अब की कहानी दिखाई, फिर पड़ोस में कहानी दिखाई, फिर एक और उन्होंने कफील दिखाने हैं। तो व्हाट वुड हैव बीन लवली कि इनके नेबर्स होते, जब आप 80s का दिखा रहे थे, ये इनके नेबर हो सकते थे। कुछ अगर नेबर होते तो फिर हम इन फैमिली के साथ ऑन बोर्ड होते, Relate कर है ना? पाते। रिलेट कर पाते, या आपने टाइटल में या आप एक वॉइस ओवर डालते हैं कि देखिए ये जो ड्रामा है ना, हम हाँ, मुख्तलिफ हाँ, किस्म की बिल्कुल, कफील दिखाएंगे, बिल्कुल। हाँ, और वो कफालत कफील किस दिखाएंगे, तरह की हाँ। चीजों से गुजरते हैं। एक Exactly. कफील इस तरह का है, जो पड़ोस में रहने वाला कफील इस तरह का है, तो आपको ना जरा क्लियर हो जाता। या अभी आपको समझ नहीं आ रहा, तो अभी मैं उस घर की चीजें देखना चाह रहा होता हूँ, मैं उस घर की प्रॉब्लम के साथ ऑन बोर्ड होता हूँ, और मैं कहता हूँ हैं हाँ, ये मुझे नहीं। आप उस घर में क्यों लेके अच्छा, जा और रहे हो। दूसरे घर में कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ, ये तो बहुत ही अनयूजुअल कहानी होती है उस घर हाँ। की। कुछ नहीं हो रहा। बहुत सिंपल, मैं अभी अपनी अम्मी घर जा रही हूँ, मैंने अभी ये करना है, वो फॉर करना मी है। इट्स स्माइल नादिया, कफील जो ड्रामा है, आपका ब्रेकअप हो गया कफील से या नहीं? मेरा तो पहले ही हो गया था, इसलिए नहीं, मुझे उस पहले इतना- आपने माना नहीं था। नहीं ब्रेकअप ही है। ये ड्रामा मेरे लिए ख़त्म हो चुका है। 10 एपिसोड के बाद कफील एंडेड फॉर मी। दिस इज़ समथिंग एल्स। ये मजबूरी में मैं देख रही हूँ। अगर मैं शौक से देख रही होती तो मैंने 10 के बाद ये ड्रामा देखना ही नहीं था। फिर ये मेरी टाइप का ही ड्रामा नहीं रहा, फिर मेरी पसंद का ड्रामा नहीं रहा, मेरे कैरेक्टर्स खो गए, ख़त्म हो गए। तो जो भी चल रहा है, लेकिन ये जो आजकल चल रहा है, जो इन एपिसोड्स में हमने देखा है, ये कहानी है सैफ, वर्दा और उनकी अम्मी की। एक पापा भी हैं और एक और ममा भी हैं। पापा तो गायब हो गए। हाँ, ना? वो पापा चले तो गए। चले उन्होंने गए, कहा होगा बस finally। कर दो, उन्होंने कहा निकालो बस, मुझे, बस मेरी उन्होंने बस हो कहा गई है। और ये वो मुझे- ड्रामा, ये क्या मैं कर रहा हूँ? मैं तो डायरेक्टर का नाम देके साइन किया था, सनम को देखा, ये तो मैं हुई नहीं उनके आसपास। उम्र कर ही रहा है, भी नहीं, खत्म ही नहीं हो नहीं रहा हो उसका। नहीं नहीं, वो सऊदीया वो में तो काम जॉब करते हैं। जॉब अच्छा, करते जॉब ये जो ना, करते तो हैं, ये अच्छा। ड्रामा वैसे याद भी- रखिएगा, सैफ, वर्दा और उनकी अम्मी की कहानी है। ये जो कफील आप देख रहे हैं, इसमें गेस्ट अपीयरेंस दी है सनम सईद ने, और गेस्ट अपीयरेंस है बाकियों की। ड्रामा इनका है। एक तो ये सिनेरियो, दूसरा ये हो सकता है कि जब मीसम ने डरामा बनाया, तो जब एडिट किया तो 10 मिनट का निकला। उन्होंने कहा 38 मिनट्स का हमने एयर टाइम देना है, क्या करें? तो उधर ही मेरा ख्याल एक सोप बना लिया, या बन रहा होगा, मेरा ख्याल बन रहा था। मीसम का तो नहीं ड्रामा लग रहा। तो उसी चैनल के एक और ड्रामे को जो सोप के वक्त चलना था, उसको लेके उन्होंने कहा होगा कि हम क्यों ना 28 मिनट्स इसके डाल दें। वो थी सैफ वर्दा की कहानी। तो कसूर नहीं है, ये 2 अलग ड्रामे हैं जिनको जोड़ दिया गया है। अच्छा, इनका आपस में कोई यहाँ तो हमारा वो कथा हो गया। वो आपने मेड देखी थी? नसरीन इज माय फेवरेट। Oh my God! नसरीन जो है ना, नसरीन को जितना एयर टाइम मिले, उसको जो टाइम मिला और जो उसने परफॉर्मेंस दी, मैं तो अलग नोट्स बना के लाई हूँ नसरीन पे। तुम्हें कैसे पता चला? नसरीन नसरीन क्योंकि वो was- सब एक ही चीज मजे की थी, वो नसरीन थी। हाँ। यस। अच्छा, मैं समझी सर, मैंने नोटिस किया नहीं, नहीं, नसरीन। बिकॉज वो हम इधर सब जाके ने इतने किया। मुझे मैनिपुलेटेड नहीं, थी, इधर ऐसी बात, इधर ऐसी मैं बात। कहूँगी इनको नॉमिनेट करें अगले अवार्ड्स के लिए, द नसरीन, द मेड, इस ड्रामे में जो डरा रहा है हमें। क्या यार, ये क्या डरावना ख्वाब है, क्या दिखा बहरहाल दें। इसका कफील ड्रामे से जो 10 किस्तें आपने पहले देखी थी सनम सईद इमाद की, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है जो अब चल रहा है। तो आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, उमेरा अहमद और मीसम, सईद मीसम नकवी, सादे इमाम। मीसम ने बहुत तफसीली गुफ्तगू के बाद, मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि उन्होंने बहुत, देखिए मीसम हर बार मैं कहती हूँ कि जिस ड्रामे को अगर डायरेक्टर को ज़बान से बताना पड़ जाए ना कि मैंने यही किया है, हाँ। उनको टाइम बहुत कम मिला इसको शूट पे, फिर एडिट करके फौरन, ये सब आपके पर्सनल मामलात हैं, हमारे नहीं है। हम तो वो देख रहे हैं जो हमारे हमें ड्रामा ही करें। ड्रामा दिख रहा है, ठीक है। आपने एक इसमें रखा जी शेक हो रहा है जो कैमरा, वो बहुत जगह पे। अब बहुत नसरीन वाले उसमें मैं हर बार, मैंने मीसम आपसे पर्सनली भी जुमला कहा था और अब मैं यहाँ कह रही हूँ कि मैं और नादिया बात करें तो हो सकता है हमारी ये जो बात करने में मेरी गर्दन यूँ हो रही है, नादिया बात कर रही है, तो ये कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू में हिल सकता है, लेकिन जो उस नज़र से मुझे देख रहा है वो क्यों हिलेगा? यानी कि वो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है। डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू कभी शेकी नहीं होना चाहिए। वो क्यों, क्या डायरेक्टर दरख्त पे झूल के डायरेक्शन दे रहा है? क्यों दे रहा है? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जब आप मास्टर कट करें वो नहीं हिलेगा। आप जब किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो शेकी हो सकता है। आपने नसरीन और उसको एक फ्रेम में रखा है, कैमरा आपका हिले जा रहा है। अच्छा, नसरीन से एक चादर तक तो ठीक हो नहीं रही, तो वो क्या खाक बाथरूम जाके अच्छा साफ़ करेगी?
तो कुछ चीज़ें होती हैं ज़रा प्लीज़ देखा करें। फिर कॉलेज का सीन, आपने मुझसे कहा जब हम स्क्रीन को ग्रेड करते हैं तो मेकअप बहुत इनहेंस, मेकअप इस दफ़ा ज़्यादा है। दनीन का मेकअप हमें समझ आता है, वो लड़की शौक से करती है, लेकिन फिर भी हमने आपका परवरिश देखा है, कॉलेज में बच्चियाँ इतने मेकअप नहीं करती। और अच्छा फ़र्ज़ करें ये वाले लोग करें, आप इन्हें मना करें, आप कहें कि बेटा मुझे आपको बच्चियाँ दिखाना है और मैं चाहता हूँ। आप मुझे ये नहीं कह सकते सादिया जी आके देखें आजकल की लड़कियाँ ही करी, लड़कियां तो बहुत कुछ कर रही हैं, ड्रग्स भी कर रही हैं, चीज़ें भी कर रही हैं, तो फिर आप करने दें वो सब कुछ। देखें हम कहीं ना कहीं लोगों को एजुकेट भी तो कर रहे हैं ना, तो हमें इसी तरह अपने ड्रामों के थ्रू चीज़ें बतानी है। मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा लगा, दनीन का आ जाना मुझे टू मच एक्स्ट्रा तैयार कर दिया उसने। वो लड़की ज़्यादा प्यारी लगती कम मेकअप में, उसके बाल कर्ल्स कर दिए, तो वहाँ कहीं रोक रहा, फिर उसके ऊपर से हार भी पहना दिया। फिर जब आपको ये पता हो कि अभी तो वो लोग सिर्फ बात करने आ रहे हैं, वो देखने आ रहे हैं, वो रिश्ता भी नहीं लेकर आ रहे, क्लियर कट है रिश्ता नहीं लेकर आ रहे, अभी वो लोग सिर्फ देखने आ रहे हैं, तो इतनी तैयारी नहीं समझ आई। ठीक है, ओवरऑल वो लड़की वैसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, ज़्यादा प्यारी वो लगती है। मुझे अच्छा लगा जामी का ब्रश से, टूथ ब्रश से कलर लगाना, हमें अपने अब्बा अम्मा के दौर के टाइम याद आ गया, इसी तरह ब्रश से लगता था, तो वो अच्छा लगा कि तुम्हारा मियाँ इतना बेवकूफ़ भी, शौहर बेवकूफ़ नहीं है, वो समझाने जब आती है तो वो भी अच्छा लगा। वो सारी जामी की लंबी लंबी छोड़ना बहुत अच्छा, क्योंकि वो उसके करेक्टर का हिस्सा है। वो सारी बातें मुझे जो इस पूरी एपिसोड में सीन था वो था बेटी का माँ के साथ, क्या वो बोली है। और यही होता है जब आप बिला वजह अपने बच्चों पे रखे कि मेरी 3 बेटियां हैं, उनके रिश्ते नहीं आएंगे, मैं कैसे कोई फैसला कर लूं। बेटी ने कह दिया, बेटी ने बिठा के कह दिया कि सबसे बड़ा मसला तो ये बाप है, जिसकी वजह से हमारे अच्छे रिश्ते भी नहीं आ रहे, जो हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप इनके बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रही, तो अब मुझे क्या कोई जाके तसल्ली देंगी। और माँ आगे से कहती है, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए कोई तसल्ली का वर्ड नहीं। तो बच्चा आज आपके लिए, मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं सोचती बच्चे कब बोलना शुरू करेंगे माँ से, कब कहेंगे कि बस हो गई, आप क्यों नहीं समझ रही। और इस माँ को क्यों नहीं समझ आ रही कि इस तरह का बाप होगा तो आता हुआ भी रिश्ता चला जाएगा। अगर ये अकेली माँ दिखाते, मतलब अगर माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि अगर ये अकेली होती और उसने 3 बच्चे पाले तो शायद उनकी सिंपैथी मुझे समझ आ गई माँ क्यों नहीं छोड़ रही, है ना, उनकी सिंपैथी होती। मुझे समझ आ गई है। आपको आ गई? बाप हैंडसम बहुत है, है ना? तभी तो 4 बच्चे बच्चे हो गए ना, नहीं होता। मेरी बेटियों की शादी हो ना हो, ये काम करे ना करे, बस जामी की लत लगी। हाँ, जामी की लत लगी अच्छा, है। अब आप देखिए सुबुक ने पहले ना कर दी, अब सुबुक साहब के अंदर एक फुलझड़ी चढ़ रही है। ये वाकई एक ये नस बड़ी अच्छी हुमैरा जी आपने पकड़ी है कि बाकी जब आप किसी को मना कर देते हैं ना, उसके बाद आप उसको इग्नोर करते हैं, वहाँ से उसकी तड़प शुरू हो जाती है। ये इतनी अच्छी नस है, हर एक को समझ रहे हैं कि आप चाहते हैं कोई आपके पीछे है, आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दें। दनीन ने इग्नोर करना शुरू किया, वो पानी की बोतल लेके भी खड़ा हो गया, वो पीछे से जाके खड़ा हो गया। अच्छा, चाय तो मैंने उसको कही थी जैसी आप चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे दनीन तुम्हारा, जैसी आपको पसंद है, जैसी आप चाहते हैं, उतना ही कम मीठा, उतना कम ज़्यादा नहीं, ये लीजिए। उसने नीचे देके बात करी, ख़त्म करी। बस जो चूल्हा जलता छोड़ के मुझे इस पर बड़ी टेंशन थी, क्यों छोड़ा, बंद कर देती साथ के साथ, वो भी अच्छा लगता। तो ये इस पूरे ड्रामे में ये हुआ, यही है ना कि हम इस ड्रामे में देखना चाह रहे हैं। अब आपने हमें उस घर के साथ ऑन बोर्ड कर दिया है, हम आशिक का काम देखना चाह रहे हैं, हम दनीन का काम देखना चाह रहे हैं, हम उन सारे बच्चों का काम देखना चाह रहे हैं, उनकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, फिर हम सैफ के घर चले तुम उनका काम देखने अच्छा, के लिए, उनकी कहानी। इतना अच्छा घर सेट किया है मुझे यार। अब छोटे से छोटा घर हो या बड़े से बड़ा, या तो घर में दस्तरखान बिछा लेते हैं हम, ये नहीं होता कि कुर्सियों पे बैठ के जो सेंटर की टेबल वहाँ खाना लग जाए। मैंने गरीब से गरीब घर, मैं खुद नाज़माबाद के फ्लैट में भी रही हूँ, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार यूसुफ प्लाजा में भी रहे। ऐसा नहीं कि हम कोई शुरू से ये वाली ज़िंदगी, लेकिन ऐसे भी खाते हैं खाना, मैंने नहीं देखा। मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह की सैफ की माँ को सलीकेमंद दिखाया है, रख रखाव। और देखिए खुद आपको मैं क्या कह रही हूँ कि आप अपना कैरेक्टर देखते हैं कि मेरा कैरेक्टर कैसा बनाया है, तो उस कैरेक्टर के हिसाब से आप चीज़ों को देख रहे होते हैं ना। एक माँ अपनी बहू के लिए आज स्पेशल खाना बना रही है, सब कुछ, दैट मीन्स उसके अंदर ये है ना मोहब्बत, ये सलीका है। और सलीका दिखाया आपने उनके घर में, वो रख रखाव भी दिखाया आपने। मुझे बहुत अच्छा लगा राहिला बाजी का आना, राहिला बाजी की कहानी का खुदा। शकील यानी कि उसका जो हस्बैंड, उसकी डेथ हो चुकी है,
उसका रोना पहले मुझे ओवर लगा, फिर मैंने रिवाइंड किया, मैंने कुछ मिस किया तो मुझे पता चला ओ उसका ससुर जो घर बेच रहा है और जो इनके हिस्से में आएगा अब वो इतना है ही नहीं कि वो बेचारी अपना घर अफोर्ड कर सके। पहले तो वो अपनी एक कंबाइंड फैमिली में रहे, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने एक लॉजिक दे के हमें उस चीज़ को हजम करवाया कि वो क्यों इस घर में अब आएगी और आगे चल के क्या कहानी बनती। तो इसलिए मैंने आज 1 थम्स अप दिया कि मुझे ये जो 2 सीन थे मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा मुझ में इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं है जो मैं कहूँ कि मैं लिख के लेकर आई हूँ या बहुत बेहतरीन बोली गई, सिवाय इन 2 सीनों के मुझे अच्छा लगा था। और इस हिसाब से और बार बार मैं कहूँगी मीसम ये जो शेख है थोड़ा सा इसको रोके प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। सैफ के मुझे काम इस दफ़ा अच्छा लगा, उसका टू द पॉइंट बोलना अच्छा लगा, उसका कंट्रोल करके एक्सप्रेशन। मुझे देखिए बात ये कि अगर आप इंडिविजुअल स्टोरी देखें ना, सैफ और जो वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, वो एक्टिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं, दे आर वेरी रिलेटेबल, उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे हुए। लेकिन मसला ये हो रहा है कि हमें आपने एक और चीज़, आपने हमें कहा कि हम आपको खिलाएंगे चरगा, अब आप हमें खिला रहे हैं दुम्बा। तो नहीं, समझ नहीं, दुम्बा भी खिला रहे हैं, चने की दाल भी खिला रहे हैं, हाँ, कि आप मतलब आप कुछ और खाने के लिए आए थे। डायरेक्टर का मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया, आप कहेंगे तो मैं वो उसका मैसेज अलग से आपको पढ़वा दूंगी, मैं ऑन एयर नहीं दिखाती क्योंकि उसने कहा देखे मैं 3-4 तरह की कफालत दिखाना चाह रहा हूँ ताकि लोग वो भी टाइटल में या कहीं वॉइस ओवर में 4 तरह के ड्रामे हैं, कफालतें नहीं दिखा रहे लग रहा है। 3-4 ड्रामे आप हमें दिखा रहे हैं। उमेरा जी का स्क्रिप्ट में बदलना नहीं चाहता, देखिए उनका पर्सनल मामला है, हमें नहीं हिट करा, ये हमारा मामला है। तो सादिया अगर बिहाइंड द सीन्स हम जाएं तो हर डायरेक्टर की एक कहानी है, सैड स्टोरी है। एक डायरेक्टर की नहीं, हर डायरेक्टर की एक सैड स्टोरी होती है। सो हम एक डायरेक्टर से उसकी कहानी को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। मेरे लिए ये ड्रामा आज के दिन पे खड़ा है जी 7 in 7, 7 राइटिंग 7 डायरेक्शन। महीना जी, सो आई वॉज ट्राइंग टू सी कि इसमें मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो हमारी जो पुरानी कहानी है उसकी और उनके बच्चों की। बिल्कुल सही बात की, बच्ची ने बहुत मेकअप किया हुआ है। ये मुझे वो सीन बड़ा क्यूट लग रहा है कि मैं मैच्योर होने की कोशिश कर रही हूँ। अब वो बात इतने मेकअप के साथ जब आप कहते हो तो वो लाइन डल हो जाती है। आई मीन देयर वाज यू नो द गर्ल इज़ वेरी क्यूट, माशाल्लाह बेटा यू आर वेरी प्रिटी, सो आई थिंक यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ मेकअप। आई एम श्योर कैरेक्टर ऐसा लिखा गया है इसलिए वो इतना कर रही है। आई एम श्योर बिकॉज आई एम श्योर शी इज़ न्यू, आई हैव नॉट सीन हर। उसकी सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी मुझे नहीं पता सेट पे, बट बच्चे आप वही लाइन जो है ना कि मैं मैच्योर, बिकॉज मुझे बहुत क्यूट उसकी एक्टिंग इतनी क्यूट है। इवन द किचन सीन इट्स सो क्यूट, यू नो द होल इनकी जो इंटरेक्शन है, जस्ट अगर मेकअप कम होता इट वुड टेक इट अप, मुझे लगता है अनदर नॉट। सो आई एम रियली एंजॉइंग दैट। आई लाइक आई से कि सुबुक रियली शाइन्स इन ऑल ऑफ दिस। उसकी दोस्त ने उसको बहुत अच्छा झाड़ा, बहुत अच्छा, जो भी उसने बातें की हैं, 2 रख के थप्पड़े जो मारी हैं ना, और मैं कहती हूँ शेमलेस औरत, मीनिंग यही दिखाया ना कि भाई तुम इतना जलील होती हो, इतना जलील होती हो, फिर भी तुम इस बंदे के साथ क्यों जुड़ी हुई हो, इतने बच्चे क्यों किए तुमने। These are the question marks which we should be on board with by now. We should know why so many children. We should know. And the thing is that we've seen how beautifully क्या कहते हैं काशिफ निसार takes very daring subject matters and explains it to us. ये भी मुझे लगता है कि हमको explain किया जाना चाहिए था कि क्यों तुम इतने 2 बच्चों के बाद तुमको समझ आ जाना चाहिए था एक के बाद समझ आ जाती है। हाँ, कि मैं उसको तो बच्चे से पहले समझ आ गया था, वो तो छोड़ रही थी। तो why did you stay on for so long and why did you keep on producing? ये सवाल आपके। और फिर मेरे माइंड में ये लड़की बहुत लेवल हेडेड थी, यू नो जिस तरीके से आपने शुरू से उसको दिखाया, चुप, सोचने वाली, लेवल हेडेड, माँ बाप के लिए सैक्रिफाइस वगैरह देने वाली, सब कुछ करने वाली, वो जब और हमेशा से बाप की बहुत सपोर्ट रही है। Exactly. ऐसी लड़कियों का कॉन्फिडेंस बहुत मुख्तलिफ होता है, बहुत अलग होता है। हाँ, सो मुझे वो ज़रा सा लगा कि भाई अब तक हमें ये सारे सवालात हमको एक्सप्लेन कर देने चाहिए थे कि ये क्यों, ये इस पोजीशन में जब ये आई हैं तो कैसे आ गए। अच्छा, बच्चों की कहानियाँ मुझे अच्छी लगी। अच्छा, वो मुझे बड़ा क्यूट लगा, 6 पैटीज़ है, उससे ज़्यादा नहीं खाना, 6 कबाब, बिकॉज ये मैं रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज व्हेन वी वर ग्रोइंग अप ये हम सब रिलेट कर सकते हैं। बिकॉज जब आप एक बजट पे रहते हैं ना, एक घर जब बजट पे रहता है तो जब भी होता था कि नो यू नो कांट टच इट, यहाँ हाथ पे आता है, गेट आउट द किचन, यू कांट टच, बिकॉज बच्चे तो आते हैं ना खाने के लिए। तो ये चीज़ इतनी मैं रिलेट कर सकती हूँ। आई थॉट इट इज़ वेरी वेरी क्यूट। बच्ची कहती है
जो बहुत अच्छा, आई थिंक एक अच्छा उन्होंने लाइन बीच में कहती कि हाँ मैं तो हूँ ना बदतमीज बिकॉज मैं अपनी बाप की बेटी हूँ। आई थॉट दैट वाज वेरी वेल डन, वेरी नाइसली पुट इन द थिंग, बिकॉज कोई ना कोई तो बाप की तरफ गया होगा ना। मैं यही सोच रही हूँ कि कहीं ना अच्छा कहीं बाप तो की एक बच्ची से तो एफिलिएशन दिखाते, किसी एक बच्ची के साथ है, बच्ची के है साथ तो सही, लेकिन फिर वो उनका उसका जो कमीनापन आता है ना तो उसमें वो आई थिंक सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ है जो हमारी दूसरी एक साइड स्टोरी जो हमारी जो सैफ और बरदा की साइड शो जो हमारा चल रहा है उसमें, अच्छा हाँ सॉरी, ऑल्सो जो रिश्ता वाला सीन था जब ये आते हैं, आई थिंक इट वाज अच्छा है कि आप पूछे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा हो गया था। मैंने वो गोद में आके बैठ के पूछे कि सुनो मुंह खोलो, दांत कितने तुम्हारे, हाँ नहीं जुबान जरा दिखाओ, काली है या क्या, यू नो लाइक इट वाज लाइक टू मच। आई मीन हाउ मेनी सो मीनिंग इट वाज लाइक ऑलमोस्ट बेशर्मी तक आप ले आए थे कि भाई शट अप। आई मीन आई वुड, इफ आई वाज द फादर आई वुड हैव गॉट अप एंड सेड कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को घर लेट छो। मैं समझी वो यहाँ आ जाएगा, वो बदतमीज है ना आदमी। आई थॉट ही वाज गोइंग टू कम, इट वाज टू मच, टू मेनी क्वेश्चंस। आप अपनी करें, आप 2-3 इनसे सवाल पूछें, फिर आप अपनी पूछ-गिछ करें। बट व्हाट वाज नाइस, व्हाट वुड हैव बीन नाइस इज दैट इफ दे हैड शोन हर रिएक्शन कि ये मेरे बाप ने नहीं किया जो इसका बाप कर रहा है। अगर उसके रिएक्शन पे ये सारी चीज़ें कट हो रही होती ना, then I think that scene would have been much nicer. Now coming to the other side of the story. और मुझे एक चीज़ और फील हुई थी जब वो आए भी थे ना, तो वहाँ पे इनका सवाल करना ज्यादा बनता है। जब लड़की, क्योंकि ये लव मैरिज हो रही है, लड़की वाले ज्यादा पूछते कि बेटा क्या करता है, exactly. आप क्या करते हैं, आगे कैसे होगा, वो सवाल कुछ हुआ ही नहीं। वो सारा बिकॉज उन्होंने दिखाना था ना कि उन्होंने तो पूरा हालात देख के they became हावी, जामी की वजह से कैंसिल, they became the heavy. अब देखें आपके पास दो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स थे जिसके साथ हम लोग ऑन बोर्ड थे, एक इसका भाई और एक इसकी बहन, ठीक है। अब यही जो हम इसके साथ देख रहे हैं, सैफ के साथ देख रहे हैं, इनकी जिंदगी में हो जाता। अब आपके तीनों बच्चे आपने उनको परफेक्ट दिखाए, उनमें से एक को दिखाते जरा सी लालची है, शायद बहन को, और उसकी शादी में ये सारी चीजें हो रही होती, या भाई के साथ कुछ ना कुछ। हाँ, वो बहुत मजे का बनता। These were the characters we were on board with, ना? वो गायब हो गए, they've disappeared, it's like they were never there. अम्मा चली गई। कि अगर कितना मजे का होता है कि अगर जो सनम के को ऐसा हस्बैंड मिला है तो उसके भाई को ऐसी बीवी मिल जाती है जो कि आपने सैफ की बीवी दिखाई है, और फिर आपको समझ आता है कि ये क्या चल रहा है। कि आप ताकि वो एक तो होता है ना कि आपके बुरा एक्टर था, आपने कहा कि नहीं इसको हमने आउट करना है, लेकिन एक्टर भी अच्छा है, एंड वी लव्ड हिम फ्रॉम द वर्ड गो बिकॉज ही वाज अ फन कैरेक्टर। और उस किस्म के कैरेक्टर को अगर ऐसी बीवी मिलती तो बहुत मजे का बनता, बहुत मजे का बनता। हाँ, वो एक ही घर में और सब आपको समझ आ रहा होता है, फिर आपको अजीब नहीं लगता। एग्जैक्टली, एंड नॉट नेसेसरली कि आप क्या कहते हैं उसको दिखाते कि एवरीवन इज लिविंग टुगेदर, दे ऑल हैव देयर ओन होम्स, दे ऑल हैव एवरीथिंग, और इन दोनों का और सारी इंफॉर्मेशन उनकी माँ के पास आ रही होती है कि चल क्या रहा है, और वो देख रही होती है कि अच्छा एक मेरी बेटी ऐसी रह रही है, एक मेरी बेटी ये कर रही है, एक मेरे बेटे के साथ ये चल रहा है। और जो बेटी और बेटा जो अब आर्किटेक्ट्स हैं उनका दिखाते कि बिल्कुल परफेक्ट मैरिज है, बिकॉज दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, यू नो, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी वुड हैव बीन सो मच मोर। फॉर मी 6 इज द राइटिंग एंड 7 इज द डायरेक्शन। ओके जी, नादिया। अफसोस हो रहा है ना मुझे मीसम के बारे में ऐसा रिव्यू देते हुए, उनका जिक्र करते हुए इन अल्फाज के साथ, इस डिस्क्रिप्शन के साथ, या इवन बाकी जजेस जो कह रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है बिकॉज बड़े हम उनके फ़ैन हो गए थे परवरिश से। मैं तो अभी भी हाँ, लेकिन वो यकीन नहीं आ रहा है उनका ड्रामा है, और इतने बड़े हिट के बाद, परवरिश जैसे हिट के बाद, एक्सेप्शनल हिट, उनको ख्याल करना चाहिए था कि वो क्या ड्रामा करने जा रहे हैं। इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं फैंस की, लोगों की, मीसम ने क्या पकड़ा है प्रोजेक्ट। देखिए उनको जो राइटिंग मिली है उन्होंने उसी पे किया है। हाँ, नहीं, लेकिन बेहतर कर सकते थे, और वो मेरा ऐसा नहीं बनाऊंगा, ह्यूज राइटर, तो अब वो आप ये भी कहते हैं ना क्योंकि मीसम एक यंग डायरेक्टर है, ठीक है, उन्होंने कहा होगा मुझे उमैरा अहमद का ड्रामा मिला है तो अब जो मिला है मैं इसको ऐसे के एज इट इज बना दूं। नहीं, लेकिन अच्छा नहीं बनाया ना, बात ही कि अच्छा बना नहीं, या तो उसका लेकिन हमें मसला या राइटर के साथ बैठ के चेंजेस कराते कि नहीं इस तरह नहीं इसको ऐसे कर लें, या ये कि करते ही ना फिर ये ड्रामा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, या बट जो दिख रहा है जो बना है वो नहीं अच्छा। नादिया आप अग्री है मीना जी से कि अगर यही फैमिली की इसी एक फैमिली की कहानी होती ना कि उसकी एक बहन के साथ क्या हुआ, अगर आपने डिफरेंट कफील भी दिखाने हैं, वो एक फैमिली में मिलने वाली डिफरेंट कफील दिखाते हैं, तो 2 ट्रैक्स इंटरलिंक्ड होते समझ आती, और वो कैरेक्टर्स हमें पसंद थे। हाँ। या क्या होना चाहिए था कि ज़ेबा का प्रेजेंट और ज़ेबा के पास्ट चलता साथ साथ, 2 ट्रैक्स,
पास्ट, और मुझे क्योंकि हम लोग जो उस पास्ट से कनेक्टेड हुए थे वो चलता रहता है, यंग ज़ेबा एंड नाउ द ओल्डर ज़ेबा, यंग ज़ेबा, और उसकी ज़िंदगी में पीछे क्या हुआ वो हमें दिखाना था ना, वो चलती स्टोरी साथ साथ, घर कैसे तो फिर सही होता कि वो बैठे बैठे उसको याद आ जाता, आप समझ रहे हैं। तो पास्ट में कफील की स्टोरी वही चलती रहती। अभी जो बना है, अच्छा अब क्या है, मेरे अहमद के मैंने कुछ और भी जब नॉवेल्स पढ़े हैं, क्या होता है कि ये राइटर्स करते हैं ऐसा कि इनके 2 ट्रैक्स चल रहे होते हैं बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। अब वो नॉवल की हद तक तो मज़ा आता है क्योंकि आप उसको जो मर्ज़ी अपने जहन में बना लें कैरेक्टर्स को, टीवी में नहीं मज़ा आता, बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें आदत है कि वो उनका कोई ना कोई ताल्लुक हो, कोई ना कोई लिंक हो, इसमें है नहीं, तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। बुक तक, नॉवल तक ठीक था, बट जिस तरह यार बुरा भी शूट हुआ है, ये भी माने आप, बुरा भी शूट हुआ है। मैं एक सीन की बात करूंगा जिसमें वो जो बच्ची है लेटी हुई होती है, हाँ, और पता नहीं एक स्लाइड होता है वो और फिर last कैमरा shot, कैमरा वो वो यूं तो शेक last होता है। इसका मैंने कहा ये last क्या हुआ है, climax मैंने था। कहा क्या एडिटर ने पहले से लगा दिया जब वो सोच रही होती है कि It was a बिल्कुल, jump. It was a very It big very jump. bad क्योंकि jump. वो कहाँ से शुरू होता है, मैंने बाद में बात करनी थी, चले क्लाइमेक्स की पहले बात करते हैं कि सबूक दरवाज़ा पीट रहा है कि खोलो खोलो, अब अंदर वो पता नहीं कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा ले क्या, सब परेशान है, और उसके बाद एकदम वापस उस लड़की के ऊपर आया और वो ऐसे बैठी हुई है जवेरिया, ठीक है जी, वो परेशान है, ये एकदम ऐसे कहाँ आया दरवाजा, और दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला है और दरवाजा उसमें कब खुला, सनम कड़ी हुई। मतलब आप ये साथ जोड़ कैसे सकते हो, इसके बीच में तो कुछ और होना चाहिए था, कुछ नहीं था। हमने कहा दरवाजा ये खटखटा रहा है और ये इधर से ऐसे, ये कैसे आ गया, और उसके बाद माँ गुजरी, हाँ बाहर आओ, वो बाहर लेके इसको चली गई। उसमें कैमरा बहुत इतना बड़ा शेकी जंप था। वो कैमरा शेकी इतना था, मुझे लगा कि यार एडिटर थोड़ा सा आगे से कट करके लगा देता कि मीसम आपके डीओपी के हाथ कांपते हैं, नहीं मीसम ने कहा है मैंने ये रखा है, ये मैं बहुत बुरा लग रहा है कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, इस पर आपको वार्निंग देनी चाहिए, जैसे स्ट्रोब इफेक्ट कुछ लोगों को इफेक्ट करता है ना, और मुझे करता है, मुझे आपका ये जो शेकी कैमरा है ना, ये बिल्कुल ऐसे इफेक्ट कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इट गिव्स मी अ हेडेक, बहुत बुरा है। हाँ, क्योंकि क्योंकि आप इस पे वार्निंग दे रहे हैं, इस पे लगाएं, इस पे वार्निंग के जो स्ट्रोब लाइट स्ट्रोब से अपसेट होते हैं, इतना ज्यादा शेकी और तो नहीं। प्लीज इस ड्रामे से भी अफेक्ट होंगे क्योंकि मैं इतना ये हिला रहा हूँ अपना फ्रेम कि लिटरली नहीं, मैं जब आती है ना वार्निंग, मैं ऐसे नहीं देखती प्रोजेक्ट्स, मुझे लाइट स्ट्रोब अफेक्ट करती है, थोड़ा सा सर में दर्द होता है बिकॉज़ इट्स मेंट टू डिस्टर्ब यू। हाँ, तो नहीं, उसमें that वार्निंग kind- आ जाती है कि जो बच्चे या जो बड़े नहीं देख सकते, जिनको ट्रिगर हो जाता है कभी कभी, बड़े सीरियस आपको ट्रिगर हो लेकिन जाते हैं हम तो effects। रेटिंग तो पे वार्निंग नहीं देते मुझे ड्रामे की, हाँ, आप इसमें please क्या इसमें देंगे? आप इस ड्रामे में वार्निंग लगा दें, स्ट्रोबिंग लाइट की तरह आप भी इसको जो है ना सेट कर सकते हैं लोगों को, जिस तरह की शेक कर रहा है कैमरा फॉर नो रीजन, बहुत बुरा लग रहा है। तो ये ट्रीटमेंट बड़ी बुरी, अब मिसम ये तो अवॉइड कर सकते थे ना। अच्छा, इसके अलावा अब आगे हम चलते हैं कहानी में। हैं जी, दनीन बहुत अच्छी क्यूट, मुझे इसका काम आई थिंक अरीका हक का, और जब आशिर का काम आता है तो वो अच्छा लगता है, प्लेजेंट, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। ये नेक्स्ट हमारी वो में दाना नीर मिल गई भाई, हाँ। बहुत ही प्यारी नेचुरल परफॉर्मर है, तो शी इज़ गुड। और उसका जो अपनी फैमिली के साथ जो प्यार है, हेल्प करना, वो अब बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब रिश्ते का आया टाइम, सब हम डर रहे हैं जामी खराब करेगा, जामी को देख रहे हैं, जामी तैयार हुआ, जामी ने सबसे ज्यादा, मैं कहती हूँ बेस्ट परफॉर्मेंस उसने दी है, उनके सवाल इतने उल्टे पुल्टे आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो तैयार हुआ, बाकी तो लोग तैयार भी नहीं हुए, नहाए भी नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा सबूक इतना मैला क्यों लग रहा था, और आते उसने अपने बाल क्यों नहीं बनाए, एंड तक वो मैला ही रहा। बहनों ने क्या किया, नाइट सूट में आगे से बेहतर तो वो अपने कपड़े वैसे पहनती हैं घरों में, जब आइसक्रीम खाने गई थी बेहतर कपड़े थे, और इस दफा बहनें क्यों इतनी नॉट रेडी थी, वाई? दोनों बहनें क्यों नहीं, और क्यों नहीं आप ज़ेबा ने कहा, समझी नहीं, आप समझी ज़ेबा नहीं, ने कहा कि देखें तैयार हो। उन्हें था कि हमारी सिर्फ यही बेटी पसंद है, बाकी तो ऐसे रहे। हाँ वैसे अच्छा, वो दनीन भी नहीं आई। अच्छा, इसको आपने हाँ, बिल्कुल ही उसने रेड पहना के इतना वो वो थोड़ा ज्यादा हो गया था, वो वैसे ज्यादा अच्छी लगी। बिल्कुल, when she got ready she looked मतलब बेटर बिफोर एक्चुअली, हाँ, रेडी पहले होने ज्यादा। के बाद, और वो ज्वेलरी, वो लाल कपड़े, यार मतलब कौन दुल्हन बनाता है ऐसे। और वो बच्ची कहती मैं अपने ही कपड़े पहनूंगी, अपने कपड़े थे तुम्हारे, पहले तुम ज्यादा अच्छी लग रही थी। मुझे बाकी बहनों का ना तैयार होना, ना साफ सुथरे होना, मुझे समझ नहीं आया। साफ सुथरे तो साफ सुथरे नहीं थे भाई, मैं पता रही, नहाई भी नहीं थी मैंने। बहुत मुझे बुरा लगा कि जब आते हैं यहाँ घर, देखिए जब देखने आ रहे हैं तो वो सबको देखने आ रहे हैं। तो अच्छा, वहाँ जुमले बड़े मज़े के थे ना, सीढ़ियाँ जब चढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं यार देखिए जिम हो जाता है, कहते हैं नहीं, जिम के लिए जिम ही सही जगह है, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर इट। अच्छा, उसके बाद हाँपते हुए ऊपर गई है, दरवाज़ा खोला है, अस्सलाम वालेकुम, किधर गया आपड़ा, कितने फ्लोर चढ़ के आ रही थी, एकदम फ्रेश हो गई। क्या मतलब आपने उसके बाद कोई नहा धो के फ्रेश होके आई हैं दोबारा? हैं, दरवाज़ा खुला, दे वर फाइन। मुझे घर याद आ गया, मैंने कहा Jump देखा, ये था। जूनी वाला घर है ना ये, हाँ, मेरे ख्याल में बहुत ही क्यूट है। इसकी सीढ़ियां भी यही थी। अच्छा, दूसरा एक और, जान से प्यारा अच्छा जूनी इसमें जैसा। एक ड्रामे में एक रेड फ्लैग है, और वो है रूहान।
बेटा तुम क्या वैलेंटाइंस डे की प्रमोशन के लिए आए हुए हो? हैं ब्रांड एम्बेसडर हो तुम या रेड बुल के ब्रांड एम्बेसडर हो? तुमने रेड क्यों पहना हुआ है? इतना तुम्हें क्या खुशी है बेटा? जितने सीन है रोहान के, इसने रेड पहना हुआ है। हाँ, Why? कहीं अंदर वेरी क्यूट बॉय वैसे, वेरी क्यूट हैंडसम, बट प्लीज वेरी क्यूट। डिच द रेड। इतना रेड था इसमें। अच्छा जब रिश्ते के लिए आए मेरे ख्याल, और वैलेंटाइन डे गुजरा था मेरा ख्याल आसपास, आई थिंक दोनों रोहान रेड में, रोहान की माँ रेड में, जेबा की बेटी रेड में। क्यों भाई इतना लाल क्यों पहना? छोटी सी जगह पे तुम लोग लाल पहन के क्या क्या साबित करना चाह रहे हो? और लड़कों पे स्क्रीन पे रेड नहीं अच्छा लगता। बच्चा अब आप तो पहले इतने छोटे लग रहे हो, मैं आपके रिश्ते शादी की उम्र से कम कह रहे नहीं है, ऊपर तुम रेड पहन के बैठ गए। क्यों? फिर आगे तुमसे आइए रिश्ता तोड़ने, फिर तुम रेड पहन के बैठ गए। रिश्ता तोड़ने आ रहा है, रिजेक्ट हो गया, फिर रेड आई थिंक दैट्स हिज फेवरेट कलर। डिच इट। बिल्कुल बेटा रोहान आप पे रेड नहीं सूट कर रहा, नंबर 1। और देखो ड्रामे जब कर रहे हो ना, सिचुएशन देखो कि मैं लाल कहाँ पहन रहा हूँ। ये एक ब्राइट कलर तुम लड़की के लिए छोड़ देते, अपने लिए खुद कुछ बेहतर, और इतना बार बार ना पहनते। और इस फ्रेम में बुरा लग रहा था। सास उठी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आओ तुमसे आया तो मैं तैयार हुई हूँ, सेम कलर ट्विनिंग। लाल में आई थी सास। डायरेक्टर्स हमें हमेशा देखते हैं कि यार इन्होंने रेड पहना हुआ है, आप ना पहने। हाँ, दे नेवर लेट अस कम। तो मुझे तो ये प्रिंसिपल के ही रॉन्ग लगा है कि मीसम ने कैसे, और इतने कपड़े हमारे पास होते हैं, हम उसी के कपड़े चेंज कर देते हैं। यार नहीं नहीं नहीं, उसने ब्लू पहना है, हटाओ, हम यहाँ नहीं मैचिंग करते, हम यहाँ नहीं करते, यहाँ हमें मुकर्रम नहीं मैचिंग करने देता। वहाँ मीसम ने कहा 4 लोगों में से 3 लोग रेड पहन लो, जाओ याशी करो वैलेंटाइन से। क्या हो गया मीसम? और जब वो गले मिली है इतना ऑफ लगा मेरे को, सास और वो लड़की एक ही रंग लाल में, क्या हो गया? बस लड़का भी लाल, मैंने भी पहने, पापा को भी पहना देते, लाल बूट बना देते, लाल उसको शेरवानी पहना देनी थी अब्बा को। और बड़े मजे की बातें हो रही है, सिर्फ जीटी है, गेट टुगेदर है, और कोई बात नहीं हाँ। थी। और ईमान से कोई बात नहीं, आई प्रॉमिस, कसम खानी रह गई थी उनकी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कह दिया। फिर उसके बाद क्या था, सिर्फ मिलने का बहाना था। उसके बाद सबूक के ऊपर एक वॉइस ओवर आया है इसका, जब वो अंदर बैठे हुए हैं तो आपने मेन अपने सीन की लाइन सबूक के वॉइस ओवर पे कह दी, जो रिकॉर्ड हुई है फ़ोन से। क्या मतलब? बात ये, जब वो बैठे हुए हैं तो एक ऑडियो चल रही है, वॉइस ओवर की ऑडियो डिफरेंट होती है। और जब उन्होंने मेन बात की है ना कि हम सिर्फ इसको एक आप गेट टुगेदर समझें, ये प्रपोजल नहीं है, हम बस ऐसे ही मिलने आए, गेट टुगेदर नहीं है, कोई फॉर्मल मुलाकात नहीं है। ये वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं थी इस पर, मे बी थोड़ा सा आ जाता तो एकदम चेंज हो गई टोन ऑफ द वॉइस। एक इधर लोग बैठे हैं, हम बातें कर रहे हैं, रिकॉर्ड से ही नहीं हुई एकदम होगी उसने ना, तो हाँ, फोन audio। पे वॉइस ओवर चलाया, ऑडियो चली, नजर आई, और वो लंबी ऑडियो थी, और वो मेन लाइन थी आपके सीन की। मेन लाइंस बोलते और उसमें से आपका रिएक्शन आना चाहिए था, उसका, सनम का, बच्ची का, जामी का। सबूक उसमें बाल रोल करके बैठा हुआ, उसके ऊपर आ गई आपकी वॉइस ओवर। क्यों वेस्ट हो गया? या तो बाद में आपको याद आया कि लाइन हम ऊपर डाल दें, इधर लेजीनेस आ गई, डायरेक्टर हैज़ गॉन लेजी। मिसम क्या किया तुमने? फिर बहाना मिलने का था सारा सवाल, वो सीन बड़ा ऑकवर्ड था, सीन बड़ा मुझे समझना। और उसने, सनम सईद ने भी उसको सेकंड किया है जामी को, उसने बात बदलने की कोशिश नहीं की। जब उसने कहा कि मेरा बिजनेस है, ज़मीन है, तो सनम भी उसको, ज़ेबा भी इंडोर्स करी, हाँ हाँ हमें बहुत सारा किराया आ जाता है। झूठी, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? और बाद में तुमने इसको कितनी सुनाई कि तुम बक बक कर रहे थे, वो इतनी ज़बरदस्त बक बक। तो तुम्हें, तो तुमने सपोर्टर थी सबसे बड़ी साथ, यू वर सेकंड बक बकिंग विद हिम। तो व्हाट इज दिस बक बक देन? या तो ये अजीब मुझे लगा। फिर नसरीन ने आकर ड्रामा संभाला ईमान से। नसरीन आई, सफाई की उसने, इधर की उधर लगाई, उधर की इधर लगाई। मुझे लगा शुक्र है कोई और ड्रामा शुरू हो गया है। फिर उसके बाद वो मजे का सारा चला। जाएंगे नसरीन के घर। अच्छा, उसमें जो नसरीन के घर में एक जुमला सैफ का, सैफ जो है ना बहुत हमें गुड बॉय बन रहा है ना, मरीना जी एक्सपोज हो गया एक लाइन से। इतना अच्छा बच्चा बन रहा है ना, खुश रहता है हर वक्त। शाम कब आएगी? हाँ ठीक है। वो मिर्जान मुझे समझ नहीं, उस लड़की ने पहले घर नहीं देखा था यहाँ कभी, इसके माँ बाप ने नहीं देखा था यार, भाई सैफ ने पटा लिया ना, ऐसा कैसे पटाया? बस जो भी था, बाप को घर लेके देना चाहिए था। मुझे प्रॉमिसेस किए थे सैफ, इसने जैसी छुट्टी होती है घर चलो मैं, बस वो अब इसे वो भी मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि कैसे हो सकता है कि, है ना, उसको देखा ही नहीं। नहीं एक्चुअली माँ बाप वो इतनी चहीती है उनकी कि वो मान गए, लेकिन फिर भी लड़की कहती कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मुझे आप एक और घर ले दें, वो ले देते। अच्छा, सैफ साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे शरीफ, बर्तन भी धो रहे हैं, माँ का ख्याल भी रख रहे हैं, माँ भी बड़ी स्वीट है। यहाँ जो है ना, सैफ आए ऑफिस से, हाँ जी शाहरा फैसल पे तो आज बड़ा रश था, कैमरे लगा दिए, 60 की ऊपर की स्पीड पे जाओगे तो फाइन हो जाएगा, जिंदगी अजाब कर दिया सालों ने। हम यहाँ थैंक यू कर रहे हैं कि यार शुक्र है कैमरे लगे हैं, स्पीड लिमिट होगी, ट्रैफिक लाइन पे आएगी, आप कह रहे हैं जिंदगी अजाब कर दी सालों ने। सैफ बेटा
निकल गया तुम कैरेक्टर से, यहाँ एक्सपोज हो गए, तौलिया बांधो। बहुत अजीब सी बात थी है। तौलिया बांधो, एक्सपोज हो गए ना। तो देखो जुमले के साथ दूसरा जुमला जो आता है ना, वजन होना नहीं चाहिए। देखिए Expose हो गया तो cover भी तो करना बात ये है पड़ेगा। कि नॉर्मल हमारे यहाँ जो आवाम होती है वैसी हाँ, बातें करती है generally ना, जो बोल जिस देती वक्त है, उनकी उनकी नहीं, बात देखो ये कहता है बहुत रश था शारा फैसल पे, आज ट्रैफिक जैम था, प्रोटेस्ट था, जिंदगी अजाब, खुदाई हो रही थी, जिंदगी अजाब कर दी सालों ने, आई डोंट माइंड। बट आप ये नहीं कह सकते कि कैमरे लगा दिए 60 की ऊपर की स्पीड से नहीं जाना। लोग इरिटेट ये होते हैं ना। इरिटेशन नहीं, देखिए, कोई नहीं इरिटेट हो रहा, 7 से ऊपर आप वैसे भी नहीं जा सकते शारा फैसल पे। ये इरिटेशन की बात नहीं, ही इज अ वेरी काम गुड गाय। अच्छा इंसान इसकी तारीफ करेगा कि यार अच्छी बात है, हम ट्रैफिक लिमिट में जा रहे हैं, गुड। वो कह रहा सालों ने जिंदगी अजाब कर दी। चले नहीं वो तो भाई, राइटिंग में है ना, नहीं, सैफ तो- का तो कसूर नहीं है। नहीं, लेकिन ये लाइन अच्छी नहीं थी। सैफ, बस सैफ एक्सपोज हो गया, तो मैं सैफ ही कह रही हूँ, मैं कौन सा उसका असली नाम ले रही हूँ। तो सैफ कैरेक्टर एक्सपोज हुआ, ये गड़बड़ था। राइटिंग, बहरहाल राइटिंग पे हम क्या जाए, एक ही सीन इसमें अच्छा था, किधर चला गया जैसे सारा। रोहान का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। अच्छा उसके बाद जो अच्छा सीन लगा मुझे, 2 अच्छे सीन लगे सिर्फ। एक फैमिली का सीन, जब सनम सईद ने उसको अब कन्फ्रंट किया है और अच्छा उसका गला बैठा हुआ था, हाँ, सनम गला का, बहुत बेचारी का बैठा गला बैठा हुआ था, तबीयत खराब करारे नहीं किया बेटा। तो फिर आई थिंक शी वाज नॉट वेल, और वो सूट भी कर रहा था कि उसको, हाँ, है ना, गुस्सा। एक्चुअली भी सूट कर रहा था। जो उसका गुस्सा और आवाज़ बैठी हुई और कह रही कि क्या जरूरत है बक बक करने की। ये भी वैसे जेबा के लिए काफ़ी बोल्ड है, बक जुमला। बक नहीं कभी नहीं उसने कहा। और एक उसने टच दिया, उसका कॉलर ठीक किया ना, तो उसने कहा होगा नहीं 5वां नहीं हो सकता, 4 बच्चे हम भुगत रहे हैं पीछे। अच्छा मैं ये एक बात पे हैरान था वो कि थोड़ा सा रोमांटिक उसने जेस्चर था। इतनी चीजें देखी लास्ट एपिसोड में, उसने अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखा, घर हस्बैंड घर में में गया फिर है, ठीक करी। वो सारी बात कुछ कुछ वो पी उसने जाती कह दी है। ना, She दोस्त still loves ने him. दोस्त ने सुना दी उसको। दोस्त ने तो वो एपिसोड कहा ना कि बस सिर्फ तलाक देने की नहीं, देर नहीं, थी। कॉलर जब कॉलर ठीक किया ना, हल्का सा करंट आया था वो मोमेंट में, हैं फील हुआ। हाँ हाँ ज्यादा है हाँ ना, हाँ, yeah. पता नहीं कुछ अजीब सी बात है, द वे इट वाज शॉट। That's what I'm saying. क्या They डायरेक्टर should have- में दिखाना चाह रहा है कि इनके हाँ, दरमियान नहीं। अभी भी करंट है। नहीं, मेरा तो ख्याल वही है मैं कि कह रही वो हूँ। औरतों को भी पता होता है कि अब बेटी का मामला, वो कहती है ना मैं भी जाके बात करती हूँ, तो वो थोड़ा सा उसने भी एक नहीं, तो नरमाहट दिखाई कि- लेकिन हमें फील हुआ हाँ, कुछ, feel हुआ। कुछ एकदम ओहो अच्छा सा फील हुआ। आहा, कुछ फील हुआ कि इनमें कुछ है, तो वो बड़ा अच्छा था। बाकी अब चार वो बच्चे सीन पे बहुत कुछ तो अच्छा था। होगा। सेकंड मुझे बस वो बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा फिर वो जंप आ गया सीन, बट आफ्टर दैट जो सनम की और उसकी बातें हुई हैं बेटी के साथ। अच्छा अब आप देखो कितनी सही बात है कि बहुत सारी माएँ नहीं हस्बैंड्स को छोड़ती एक टॉक्सिक अब्यूसिव मैरिज में कि बच्चों की शादियां नहीं होंगी। हालांकि इस ड्रामे में बड़ा अच्छा दिखाया है कि इस ऐसे हस्बैंड ऐसे बाप की वजह से भी शादी नहीं होगी, तब भी रिश्ते नहीं होने। अगर वो अकेली शायद एज ए स्कूल टीचर होती तो शायद वो एक्सेप्ट भी हो ज्यादा जाता बेहतर रिश्ता। हो जाता, वो बिल्कुल। रिश्ता एक्सेप्ट होता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सच्चे शरीफ लोग हों, फ्रॉडिया के साथ किसी ने अपने बेटे या बेटी को नहीं देना। तो दिस वाज अ गुड मैसेज एंड हर लाइन इन दी एंड मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मसला प्यार खोने का नहीं है, बाप की वजह से जो रिजेक्शन मिली है ना वो बड़ी तकलीफ दे है और आपको निकल जाना चाहिए था इस रिश्ते से। तो ये दीज लाइंस वर गुड। बस इट्स जस्ट कि जो बना है ना, जो सारी प्रोडक्ट बनी है कफील की डायरेक्शन और ये राइटिंग और ये दूसरा ट्रैक नहीं मज़ा आ रहा। तो मैं आई विल गिव उमेरा जी को तो आई विल गिव स्टिल 6 4 मीसम। ओह ओके जी। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में रैशिंग कैटेगरी में 19,212 और उमैर अहमद के हिस्से में आए हैं 4,536, 24% मिले इनको, 2.4 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट So है। that means it's still लोग being देख रहे watched. हैं। People हाँ। have जी। because वो अगर- है ना, they want to know about that. अगर family. डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में 19,140 और कफील से सैयद मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं 4,571, 24% यही बंदे, 2.4 इनको भी मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। वेरी गुड। अब बात कर ली जाए इमाद एंड सनम सईद। हाँ, तो इमाद और सनम दोनों ही अपनी अपनी जगह तो बेहतर काम कर रहे हैं। बाकी ये कि कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इसमें जिसको आप कहें कि बहुत ही कि वाओ फैक्टर आ रहा है, तो वो ऐसा कुछ नहीं। सबकी एक आशिर के भी कोई स्ट्रेट scene नहीं लाइन थी, है, इस दफा तो वो कि हम स्ट्रेट आशिर- काम आशिर किया डे- कर रहे हैं। वोटिंग में इमाद का है थोड़ा सा वो उसने अपना रखा हुआ है, एक अदर गर्ल भी है उनकी ज़िंदगी में, और वो जिस तरह बिल्कुल फ्लेयर अप होता है फिर थोड़ा अपने आप को डाउन, और इस एपिसोड में जिस तरह वो ठंडा होकर बैठा रहा और उसके एक्सप्रेशन से वो चिढ़ रहा था कि ये क्या मुसलसल सवाल है, और सवाल भी बहुत ज़्यादा थे, तो वो एक कंट्रोल अच्छा लगा कि बेटी के लिए खामोश भी रहा कि कल को कह सके कि भाई मैं तो खामोश था ना, अब उनकी तरफ से इतने सवाल आए। तो वो ओवरऑल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसमें सूट भी कर रहे हैं, आप अच्छे भी लग रहे हैं।
अच्छा, सनम का भी सेम वैसे ही चल रहा है, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नहीं है, वो जैसा काम करती है हमने उनका बहुत बेहतरीन काम देखा हुआ है। यहाँ एक ही ग्राफ है जिसके अंदर वो काम कर रही हैं, कोई अप एंड डाउन नहीं है। मुझे लगता है कि पानी अगर बहुत देर ठहरा किसी भी जगह पे ठहरा है तो उसमें से स्मेल आना शुरू होती है, बस इसका ही मुझे अब डर लग रहा है। अब इनके कैरेक्टर को थोड़ा फ्लर अप होना चाहिए, कोई डिसीजन की तरफ जाना मैंने चाहिए, किया है बच्चे इस भी दफा, आपके तो इस साथ दफा तो कर रहे सनम हैं। ने वो बोला है कि हाँ, वो भी बस आपकी वजह से ये कुछ हो रहा है। तो, लेकिन उससे पहले उसके झूठ का वही साथ दे रही थी ना, तो ये भी तो देखें कि आप भी तो उसके झूठ बट आई के थिंक जब मेहमान आए हाँ, हो आप उनके सामने क्या करेंगे? क्या आप आप इंसल्ट तो नहीं कर सकते हाँ, ना। नहीं, वो तो- टॉपिक चेंज कर देती है उसको, आप ब्लंडर topic मार बदल देते। देखिए, कुछ कुछ लोग लोग ब्लंडर है। मार है। किया भी था उसने। कुछ लोग अपने असूलों में बड़े भी पाबंद था। होते हैं, क्योंकि आप चाहती हैं कि आपकी बेटियों के रिश्ते बहुत अच्छी जगह पे हो। एनीवे, ये भी एक आपका नहीं, राइटर और डायरेक्टर का काम था, बिल्कुल। लेकिन आपको जितना जहाँ जैसे काम मिलता आप अच्छा करती हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ईमान। इवन सनम से समटाइम मुझे कई दफ़ा आप बहुत बेहतर लगे। बेटी वाला सीन कितना अच्छा था, जो 2000 मांगता है और वो कहता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझे पैसे देने चाहिए। हर बंदा ही मुझे ताने मारता रहता है, वो चला जाता है। एक ढिठाई है उसकी आंखों में, आप वो देखें ना, कितनी ढिठाई है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है। वो एक ढीठ आदमी, उससे सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, उससे सिर्फ अपना आप दिखता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये कमाल का कैरेक्टर है। आपके लिए मेरे पास है 8 एंड सनम आपके लिए भी मेरे पास है 8। थैंक यू। मरीना जी, आई थिंक सनम सईद एंड आई थिंक हम अमाद ऑल्सो, दोनों मुझे बहुत थिंकिंग एक्टर्स लगते हैं। वो अपना सीन इतना नेचुरली कर लेते हैं। अगर शर्मिंदगी है तो शर्मिंदगी नज़र आ रही है फेस पे। बच्चों को मना करना कि ये नहीं खाना बिकॉज नहीं है, कह रही हूँ नहीं है, लाइक वो जो किचन का पूरा वो सीन था कन्विक्शन बड़ा, नजर आती इट्स है। वेरी नेचुरल, इट्स वेरी फ्लोइंग। उसमें आपको कहीं भी एक फॉल्सनेस नहीं नज़र आती। उसका अपने सर पे जो कलर लगाना, वो सीन बहुत अच्छा था। उन दोनों की आपस में एक हल्की सी एक they came together for this one moment because of their daughter. वो जो था ना, वो बहुत अच्छा था। It was, दोनों की तरफ से आपको एक feeling आई कि that maybe there's still a spark in their relationship. Otherwise इतने बच्चे क्यों होंगे, मुझे नहीं समझ आ रही। and उसका जवाब देना, बोरियत। उसको थोड़ा सा शर्मिंदा होना, जो इतने जो उसको सवाल, जो बम्बार्डमेंट आ रही थी दूसरी तरफ से, और उसको संभालना, और गुस्सा भी नहीं, ही कुड हैव गॉट एंग्री। वो है बदतमीज आदमी और वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, लेकिन वहाँ एक उसने थोड़ी सी वो दिखा दी शराफत बच्ची की वजह से, वो चुप रहा। खैर झूठ तो बोल रहा था, क्या कहता नहीं है, वैसे अभी कह देता। या ये लोग पहले से डिसाइड कर लेते कि हमें क्या कहना है अगर ये सारे सवाल उठेंगे। एंड देन सनम का उस पर बिल्कुल फटना, बिकॉज अभी तक हमने देखा नहीं है। इवन जब वो दूसरी औरत के बारे में बात कर रही होती, वो फटती नहीं है इस पर, लेकिन इस पर वो फटी है इस पर। दैट वाज अ गुड साइड टू सी। सो देखिए, व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, एंड फॉर मी इट्स द स्टोरी दैट इज़ नॉट जेलिंग राइट नाउ। आई थिंक एक्टिंग तो उन्होंने अपनी मेंटेन की हुई है। जो सीन उनको मिल रहा है वो कर रहे हैं, कैरेक्टर से आउट नहीं हुए। सो फॉर मी बोथ ऑफ देम आर 8 and 8, वेरी वेल। नादिया, स्क्रीन टाइम बहुत कम था। हालांकि जो सीन था वो जामी और ज़ेबा दोनों का अच्छा था सीन। 2 ही सीन, एक उनका तैयार करने का, कोई फजूल बात नहीं करना है, नहीं तुम्हारा जो शौहर है बेवकूफ़ आदमी नहीं, ये बड़ा ज़बरदस्त था। तो और वो हल्का सा टच करना, जिसने बड़े सवाल उठा दिए हमारे जहनों में, डर भी लगा। तो हाँ, अल्लाह खैर करे। जब बंदा काम नहीं कर रहा ना, तो उसका टाइम बहुत है जामी के पास। तो ये जो आप लोग इस तरह सवाल कर रहे हैं ना, ये मसला होता है कि इंसान फारिग हो, ये वो, तो फिर क्या, यही तो फिर हमारी इस तरह पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। तो ये मैसेज है पॉपुलेशन वालों को, ये ड्रामा स्पॉन्सर करना चाहिए। ये देखें, आप काम नहीं करेंगे, आप मसरूफ़ नहीं रहेंगे, ये हाल होगा। ये बच्चे फिर इनकी ज़िम्मेदारियाँ, इनके फ्यूचर कैसे मैनेज करो, समझे? तो मसला तो ये हुआ। और ज़ेबा ने भी कुछ ज़्यादा कोई प्रिकॉशन नहीं रखी, कोई कि भाई कुछ मतलब बचत ही हो, मैंने पालना है। पता नहीं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की थी, कुछ ऐसी भी नहीं थी, वो भी नहीं समझ आता। तो ये कुछ सवाल तो हैं। बहरहाल अच्छा, बच्चियों की ना एक्टिंग अब मुझे बेहतर लगी इस दफ़ा। हाउएवर जवेरिया का मुझे परवरिश वाला ही टच बार बार आ रहा है,
क्योंकि उसमें ये बहुत ज़्यादा उसका याद है परफॉर्मेंस एंजाइटी ये तो वो थोड़ा अपोजिट होता है ना, थोड़ा बबली ज़्यादा ये होती तो डिफरेंट लगता। मुझे मोर और लेस परवरिश वाला ही अब थोड़ा सा कैरेक्टर उसका लग रहा है। बाकी दो बहनें उनका डिफरेंट काम है। तानिया इज़ वेरी क्यूट ऑल्सो, बहुत प्यारी बातें करती है, 6 वाली 6 चिकन पेटी क्यों, पेटीज़ बेटा पेटीज़ ये क्यों। बाकी अच्छा काम था ये। मुझे टाइटल भी इस ड्रामे का हुई मैंने मिस किया। फल्ला इतना बुरा अनटाइडी कट पेस्ट हुआ है ना, को टाइटल भी बहुत पुराना अच्छा नहीं है। जैसे ही ना बस कट आउट करके ना छाप दिया, फिर तस्वीरें आ रही हैं। अब जो नया टाइटल आया इट्स नॉट नाइस। पुराना कफील का कितना अच्छा था, नेल टाइटल कितना खूबसूरत था। अब ये नहीं, ये तो पुराने वाला है। अब जो नया वाला है कट एंड पेस्ट है, ये मैं आपको 1.5 मिनट में बना के दे सकती हूँ। तो क्या हो रहा है, आई विल गिव देम 7 दोनों। 7 and 7। हाँ, काम नहीं था ज़्यादा। ओके जी, ऑडियंस के चलते टोटल वोट कास्ट हुए हैं। फीमेल कैटेगरी में 21,912 और सनम सईद के हिस्से में 2,135, 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिला है। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 20,607 और इमाद इरफानी के हिस्से में 2,936, 14% मतलब 1.4 इनको मिले। तो इमाद को ज़्यादा वोट मिले बट नॉट अजीब बैड। बात नहीं है, जब हमें ज़ेबा और जामी अच्छे लगने लगे इन्होंने हमें बच्चे पकड़ा दिए। जब बच्चे हमें थोड़े से अच्छे लगने लगे इन्होंने वर्दा और सैफ हमें पकड़ा दिए। ये क्या हो रहा है भाई? अब जब अभी वो अच्छे लगे तो हमें नसरीन पकड़ा दी। अभी ये हमें अच्छे लगने लगेंगे कोई और आ जाएगा। व्हाट इज गोइंग ऑन? पार्सल चल रहा है। ओके जी, पार्सल लेकिन नहीं जाए, ये पास द कंप्लीट हुआ पार्सल। ड्रामा सीरियल कफील का रिव्यू।